the question, please raise their hands so that we can see. Yeah, okay. Hi, Krunal here from Bollywood Babu. I wanted to know how important do you think it is to get such a story out at this time in the country when it's not exactly where people are talking about a lot of things, but why do you think it's important to talk about this story at this time? Yeah. Yeah, you're from Bollywood, Bollywood. Yes. Well done. I'll have to speak to Naman now. आपने सीधा पहले ही शॉट बड़ा strong मार दिया. I think to tell a good story does not need a time. Let's just put it that way. Okay? So whenever as a filmmaker जब हम कोई भी कहानी बनाना चाहते हैं तो हम ये कम देखते हैं कि वो थ्रिलर है या कोई लव स्टोरी है या कोई एक्शन फिल्म है. हम ये देखते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं और इसको इस टाइम पे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए और वो whether you are connected with the story, because there's no point in trying to do a story which you think is relevant but is not going to connect मतलब at that point in time. So we've been seeing that a lot of period films have been made और बहुत सी फिल्में पुरानी भी हो मतलब टाइम बेस्ड हो तो भी वो लोगों के से कनेक्ट करती हैं. तो the main thing was that it's a story of a common man who's fighting against all odds. It just happens to be placed in a certain era. That's it. So we're telling that story. If you really go to see, this is exactly what happens to us आज भी. अभी भी हम सब किसी न किसी चीज़ से लड़ रहे हैं ज़िंदगी में और ये वही this is just about that on a larger scale. Arshad, hi, this is Ravi from ABP News. Arshad, पंजाब जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेट रहा है बहुत सालों तक. खालिस्तान मूवमेंट चला, आतंकवाद, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी भी कनाडा से बहुत कुछ मूवमेंट चल रहा है इसे लेकर. कितना डीप जाने की कोशिश की गई है उन सब उसके मतलब इस फिल्म के बैकड्रॉप के जरिए. फिल्म में दिख तो रहा है हमें लेकिन फिर भी आप कुछ अगर बोलना चाहें. रवि सर, यू नो व्हाट, अभी इस फिल्म की बात करते हैं और जिस 80s में ये बेस्ड है जितना हमको यहाँ पे दिखाया आई थिंक वी ऑल एंजॉयड द ट्रेलर एंड पॉलिटिकल वाला अभी जो मुद्दा है पॉलिटिकल नहीं है ऐसे नॉर्मली पूछो. पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकल एंगल नहीं. आई थिंक प्रेप किया है वो तो हमको दिख ही रहा है. वी ऑल सीन द प्रेप जो इसमें गई है. ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिजाइनर और सब एचओडीज यहाँ पे. सो आई थिंक या यू जस्ट कीप इट टू द मूवी. जी. हेलो हर्षद सर, यो सेजल फ्रॉम दैनिक भास्कर. जैसे नितिन ने भी बोला कि टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं हर्षद जी, बूम ये क्या हो गया. तो आप अपने क्योंकि हमने बहुत रेयरली आपको इतने इंटेंस किरदार में देखा है तो क्या कहना चाहोगे इस किरदार के बारे में? कोई देता नहीं है सर को. पता नहीं क्यों वैसा करते हैं लोग. क्योंकि आपको देखा गया कितना अच्छा एक्टर हूँ मैं कसम से यार. जी आते ही यहाँ से इमेज चेंज हो जाएगी. बहुत हो गया यार ये. आते ही आपने कॉमेडी मैं ना अभी थोड़ा सीरियसली लेने लगेंगे. मैं ना वो बूफे टेबल के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे सिर्फ एक ही डिश पड़ी है. यही कमेंट है. इस फिल्म के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. बट नो मुझे बड़ा मजा आता है. इसके पहले आई थिंक द लास्ट ये ऑनेस्टली बताऊं ये इतना सीरियस नहीं जितना आप सोच रहे हैं. ये बहुत ही मज़ेदार है जो हम लोगों ने सीन्स किए हैं. ये बहुत मज़ेदार है. इट्स फन टू वॉच. देयर इज अ बिट ऑफ ह्यूमर. देयर इज ऑल दैट खूबसूरती है. एक पॉइंट पे जाके कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है और लोग और माहौल सीरियस हो जाता है. बट उसके पहले इट्स क्वाइट एनीथिंग. आई थिंक ज़्यादा सीरियस वाज सहर. हाँ वही Arshad is absolutely right that this film is based at a certain time where there must have been some unrest happening. But कहानी जो है एक फैमिली की कहानी है. एक लव स्टोरी है. It's about a man, woman, a child and how they are fighting for their home and their respect and their dignity. It just happens to be based at a certain time where there is a slight unrest happening around in that area. So कहानी सिर्फ इंटेग्रिटी की है, करेज की है, स्ट्रेंथ की है जिसको इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से निभाया. दैट इज द मेन थिंग. सो वी शुड नॉट गेट टू involved in the politics out of all of this because every time at any stage in countries there is always going to be some kind of activity that happens but it's not based on that. Arvaz, Arshad was your first choice. Yeah, Lipika. Panya. Acha, Arshad was the first choice or Lipika or because you are Lipika you are asking me. Lipika, you were, I don't know whether you were ever my choice or not. But
Arshad was my first choice. Arshad and me have done one unfinished film also. जीतेंगे हम उसका. We had some crazy directors. We had a great time doing it. I must tell you that. So yeah, I have had an opportunity to associate with him. Again, like I said, I have come on this film a little after a certain stage, but I have always known about this film and I showed my interest of being associated on this film for a while. Like I said, Manav se मेरी काफी बात हो रही थी while we were shooting Patna Shukla and when he was discussing this movie. And when the opportunity came, I came on board. So that way, you know, I'm very happy with the film, and that's why I've, you know, been associated with it. Arshad, a great choreographer, a good dancer, holding. Who are you talking about? Arshad, and holding a gun. Holding a gun, yeah. Yeah, what do you have to say about it? As I just said, no, थोड़ी देर पहले I said, no, I said, मैं unfortunately वो एक्टर हूँ जो बुफे के लिए गया सिर्फ एक ही डिश बड़ी हो पे तो for me, Lipika, I promise you, I look for every actor does. You know, we all look forward to doing various things, you know, all kinds. You know, we want to do everything. So for me also it's the same thing. So जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कुछ थोड़ा अलग करो तो मुझे बड़ा मजा आता है. And I have enjoyed this film thoroughly, absolutely, really, because इसमें तो कहानी में इतना मजा है, इतनी सारे elements हैं, characters में, कहानी में और situations में, तो बहुत सारी चीजें. It's a wholesome, beautiful experience. This film, more than a, I really feel that because that's how I felt when I did it. It was fun doing it. I enjoyed it. Lovely actors. Thank you so much. And I was not talking about you. डायरेक्टर साहब इस एरा के बारे में क्या ले जाएंगे जब फिल्म देखेंगे? मुझे लगता है एरा से ज़्यादा किरदारों की बात होगी जब आप कोई भी फिल्म देखेगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और जो कहानी, जो सर ने भी बोला, अरबाज सर ने भी बोला, अरशद भाई ने बोला कि करेज जो है ना, लोग इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ करेज लेके जाएंगे और वो यही कहेंगे कि हम भी जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए लड़ने की उनको हिम्मत मिलेगी और कुछ. बाकी एरा है, बहुत लोगों ने दिखाया है, बहुत लोग पहले भी दिखा चुके हैं. हम सिर्फ एक कहानी बताना चाहते थे जो हमने कोशिश करी है बताने की. अब बाकी ऑडियंस के हाथ में कि कैसा आगे बढ़ती चीज़ें. अर्शद, हाय, रवि अगेन. आप कोरियोग्राफर भी रहे हैं एक्टर बनने से पहले, एंड हर कोई जानता है कि गोविंदा से अच्छा डांसर कोई नहीं रहा है, अच्छा एक्टर नहीं रहा है. आज जो कुछ भी हुआ गोविंदा जी के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आप भी उनके फैन हैं. क्या अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट. ऐसा होना नहीं चाहिए. आई मीन वी ऑल फील वेरी बैड एक्चुअली. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आउटसाइड. कैसे यार, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. एंड आई डोंट नो, अजीब सा इत्तेफाक है, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है. शुड नॉट हैपन. लेट्स पुट इट दैट वे. अरबाज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? What Arshad said is absolutely right. कि बहुत unfortunate incident है. Obviously, it's just happened, so we don't know exactly the details of it, and so we just wish him well, and he's okay and safe, and that's about it. Our love and prayers are with him, so he recovers fast from all of this. And that's the only thing. Hello. Thank you so much. Hello. Sir, here. So it's Artesh from Bollywood Helpline. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, एंड थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसी मूवीज जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती हैं तो अगर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर ले तो इट्स वेरी गुड. अगर उनको एक्सेप्ट ना करे देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग जो आती है, तो हाउ व्हाट यू टेक ऑन दैट? यार, ट्रोलिंग का सबका उनका अपना दिमाग है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं. उस पर मेरे ख्याल से हम लोगों का कोई वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इट्स फाइन. हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम कर, खुश रहना. तो Does it affect you? Does it affect you? Everything that is negative affects a positive person. Okay. But you have to fight it and you have to go ahead. That's where the courage comes in the picture. Thank you so much. Hi, Renali once more. I have another question for Arbaz and Abhishek. We normally see कि जब ऐसी movies आते हैं तब बहुत उछल पुछल होता है कि is it really true? It's going to be a controversial film and everything. How do you plan on tackling these issues, if at all you're facing? See, सबसे पहले तो कुछ बोल जाएंगे. See, we have obviously no idea as to how, you know, a film is being received on what level, right? At times, the film is made with a lot of conviction and faith, and like I said, it's loosely based or is inspired by true life incidents.
And so there is nothing that is authenticating it and saying that this is exactly, these are the flow of events that happen. It's just like I said, एक era लिया है और उसके दौर के साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, एक फैमिली के ऊपर हमने कहानी बेस की. There's even the character Banda Singh Chaudhary is not actually a real life character. So there we have already have a disclaimer that this is not based on. Apart from that, like I said, the film is made with the right intention. It's a film on national integration. There is nothing that is bringing to light anything about any community or any person or anything which is going to be shown in that light. वो तो हर फिल्म के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक विलन होता है, एक हीरो होता है. अब आप बोलो कि ये नेगेटिव एक्टर कौन है, किसका नाम क्या है, ये किस से बिलोंग करता है. Now that we are not, obviously films have been made for the longest time. You have to name certain characters. You have to show what profession they are from and all that stuff. So I don't think we should look too deep into it. It's a story, it's a film, and it's made for an entertainment purpose, and it has got no malicious attitude or whatever intent. It's done with all true intentions. So it's a story that has been told. That's it. Also, do you have to add to it? सी सबसे पहले तो यस यू आर राइट कि जब इस तरीके की फिल्म आती है तो हलचल तो ज़रूर मस्ती है और होता है. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था कि खुद सबको दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड को दिखा दिए ताकि हलचल थोड़ी कम हो, और हमें सर्टिफिकेट भी